हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। और आज के डेली क्रिप्टो हिंदी में आप सबका फिर से वार्म वेलकम है। गाइस, आई होप आप लोग इस डेली न्यूज़ क्रिप्टो न्यूज़ को पसंद कर रहे होगे। अगर आप लोगों को पसंद है और आप लोगों को मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करिए कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आप इसको दबा के रखें। इसको जितना शेयर करेंगे उतनी नॉलेज लोगों की बढ़ेगी और उतनी ज़्यादा क्रिप्टो में लोग आएंगे और उतनी ज़्यादा क्रिप्टो की ग्रोथ होगी और कुल मिला के हम सबका ही फ़ायदा है इसमें। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी से जुड़ना भी मत भूलिएगा। अब चलते हैं डायरेक्ट हम डेली क्रिप्टो हिंदी की पहली न्यूज़ की ओर। माइकल सेलर जो कि माइक्रो स्ट्रैटेजी के सीईओ हैं, उन्होंने कहा है कि एप्पल की तरह बिटकॉइन भी एक्सप्लोड कर सकता है आने वाले समय में, और ये चीज़ें बहुत कम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने ऐसा क्यों कहा है, एप्पल से कंपेयर ही क्यों किया इन्होंने? तो पहली चीज़ तो ये है कि इन्होंने एक वीडियो दिखाई। उस वीडियो में इन्होंने ये बोला था कि आईफोन 5 जब रिलीज़ हुआ था तो उन्होंने कहा था कि एप्पल जो है आगे चल के बहुत ज़्यादा आगे नाम कमाएगी, एंड एग्जैक्टली वही चीज़ प्ले आउट कर गई यहाँ पर। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली यही होगा कि इन्होंने एप्पल का बोला तो ये भी सच हो जाएगा क्रिप्टो का भी, बट फिर भी एक बहुत बड़े आदमी ने ये बोला है तो बैकआउट तो कर नहीं सकते, वो पीछे तो हट नहीं सकते। अब उन्होंने बोला ऐसा तो वो बुलिश हैं बिटकॉइन पे और कुछ सोच समझ के बोलेगा इतना बड़ा आदमी, ठीक है। और फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि माइक्रो स्ट्रैटेजी के पास $90,000 बिटकॉइंस हैं नंबर में, और अभी ये 10,000 11,000 और लेने वाला है, जिसके बाद इसके पास 1 लाख बिटकॉइंस हो जाएंगे इस कंपनी के पास। माइकल सेलर की ये कंपनी है जिसका नाम है माइक्रो स्ट्रैटेजी। आई होप आप सबको पता होगा अगर आप डेली देखते हो। तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने अपने ट्वीट में बोला है, एप्पल वॉज अ डोमिनेंट मोबाइल नेटवर्क दैट एवरीवन नीडेड। एक ऐसा डोमिनेंट नेटवर्क था एप्पल जिसकी सबको ज़रूरत थी, क्योंकि ये एकदम बदल के लाया था, ठीक है। स्मार्टफोन लाया था पहला, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पर बिटकॉइन एक डोमिनेंट मॉनेटरी नेटवर्क है, यानी कि पैसे के लेन देन वाला नेटवर्क पहला मॉनेटरी नेटवर्क है जो बहुत बड़ा चेंज लाएगा हमारे एग्जिस्टिंग मॉनेटरी नेटवर्क को लेकर, जिसकी ज़रूरत हर किसी को है। बट अभी लोग समझ नहीं रहे हैं कि उनको ज़रूरत है इसकी, ठीक है। क्योंकि इसकी ज़रूरत जब लोगों को महसूस होने लगेगी तब लोग अपने आप को पीछे महसूस करेंगे कि अरे मैंने बहुत देर कर दी, एंड एग्जैक्टली वही प्ले आउट करेगा मेरे हिसाब से। मैं भी इनके इसी पर जो है डिसीजन को लेके सहमत हूँ। अच्छा, आपको पता होगा कि माइक्रो स्ट्रैटेजी ने अनाउंस की थी कि वो $1 बिलियन के स्टॉक को बेच देंगे बिटकॉइन को खरीदने के लिए, जो कि बहुत बड़ी बात है। आपको पता होगा इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो स्टॉक्स में ही तो अपना इन्वेस्टमेंट करके रखती थी। तो अगर उन्होंने बोला कि $1 बिलियन के स्टॉक्स ये बेच के बिटकॉइन को और परचेज करेंगे तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि माइकल सेलर यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने ये भी बोला है, बिटकॉइन माइनिंग काउंसिल के मेंबर है, तो उन्होंने ये भी बोला है कि बिटकॉइन माइनिंग को ये आगे चल के बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट बनाने वाले हैं, ठीक है। टोटल हो जाएगा कि सेलर हैज़ प्रीवियसली स्टेटेड दैट द एंटिटीज ही कंट्रोल्स होल्ड 111,000 बिटकॉइन। मतलब कह रहे हैं कि अभी तक जो टोटल सब जगह का मिला दिया जाए इनकी कंपनीज का और अलग अलग जगहों का, तो यहाँ पर वो कंट्रोल करते हैं 1 लाख से ज़्यादा, 111,000 बिटकॉइंस को ही कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। माइकल सेलर बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन है क्रिप्टो के स्पेस में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इनटू इंडियाज़ क्रिप्टो स्टार्टअप सर्ज इन 2021। ये क्या है क्या नहीं है इसको बता देते हैं। देखिए, पहली चीज़, क्रिप्टो में आपको पता होगा स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा जो है फ्यूचर है और करियर भी आगे बहुत बड़ा आने वाला है, मुझे भी लगता है ये चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया में बहुत सारी कंपनीज स्टार्ट हुई। आपको पता होगा इंस्टा डी ऐप एक रिसेंटली एक ऐसा ब्लॉकचेन स्टार्टअप है जिसने बहुत ज़्यादा पैसे जो है फंड में जमा कर लिए हैं, ठीक है, इन्वेस्टर्स ने दिए हैं। तो वैसे ही इंडिया में बहुत सारे क्रिप्टो स्टार्टअप होते रहे। तो एक ग्राफ आया है, आप देखोगे 2017 में 6.4 मिलियन की फंडिंग आई थी, 6.3 मिलियन की फंडिंग, ये टोटल फंडिंग है सारी कंपनीज को मिला के। 2018 में बहुत ज़्यादा फंडिंग आई थी 49.6 मिलियन की, 12.3 मिलियन हो गई घट के 2019 में। लेकिन 2020 और 2021 में ये बवाल मचा दिया इसने, 95 मिलियन की फंडिंग आई है और 99 मिलियन की फंडिंग हुई है इस साल। यानी कि इंडिया में जो है स्टार्टअप्स तो बने ही हैं और सारे, प्लस फंडिंग भी बहुत ज़्यादा है। पूरी दुनिया का जो है रुझान इंडिया की तरफ आ रहा है और यहाँ पर उनको पता है कि हमेशा आईटी फील्ड में इंडियंस ही आगे रहते हैं।
क्योंकि देखिए आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट इंडियंस को उठाता है, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो इंडियंस को उठा लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इंडियंस जो है आईटी में सबसे आगे हैं, ठीक है, दुनिया में, और वो इंडियंस को उठाना चाह रहे हैं और इंडियंस पे वो भरोसा भी करते हैं, क्योंकि अगर ब्लॉकचेन आया तो इसमें भी हम लोग कुछ ना कुछ कमाल करके दिखा देंगे। दूसरी चीज़ ये है जो फिनबोल्ड और प्रोमिनेंट एक्सचेंजेस हैं, क्रेकन, बिटफिनेक्स, कूकॉइन, ये रिपोर्टेडली आने वाले हैं इंडियन मार्केट में, जो कि बड़ी खबर है, ठीक है। तो ये एक अच्छी खबर हो गई हमारे लिए। और एक और चीज़ मुझे आपको बतानी इथेरियम को लेके, इथेरियम का लंदन फॉर्क लाइव होने वाला है, टेस्टनेट्स जो हैं वो आने वाले हैं जून 24 को। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिनको नहीं पता है टेस्टनेट क्या है, बेसिकली पहले टेस्टनेट आता है किसी भी मेन नेट के आने से पहले। मेन नेट एक तरह का अपग्रेड होता है, जो कि जैसे कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आने वाली है, लेकिन उससे पहले कुछ लोगों को बीटा ऐप मिलती है ना, जब गूगल प्ले स्टोर पे कोई ऐप होती है तो कुछ लोगों को बीटा ऐप मिलती है कि वो टेस्ट करते हैं, ठीक है। उस तरह से मेन नेट आने से पहले टेस्ट नेट्स आते हैं। तो ये एक तरह से इथेरियम के मेन आने से पहले, उससे पहले 3 टेस्ट नेट्स रिलीज होंगे, जिनका नाम है क्या नाम है, रॉबस्टेन, ग्वेली एंड रिंगपी। ये टेस्ट नेट्स आएंगे और इनकी एक ब्लॉक हाइट सेट कर दी गई कि मतलब इतने ब्लॉक होने पे ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे। फर्स्ट ब्लॉक जो है, जो रॉबस्टेन का है, वो है 10.5 मिलियन के अप्रॉक्स, आप समझ सकते हो, ठीक है। 10.5 मिलियन ब्लॉक के आसपास यहाँ पर रॉबस्टेन जो है एग्जीक्यूट होगा, और ये किस तारीख के आसपास होगा, जून 24 के आसपास होगा, ठीक है। जून 24 करीब आ रही है। ग्वेरली आएगा जून 30 के आसपास, और रिंगपी आएगा जुलाई 7 के आसपास। ये जो अपडेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को अगर नहीं पता है, लंदन के हार्ड फोर्क अपग्रेड में इथेरियम की 5 EIP अपग्रेड्स बताई गई हैं, इथेरियम इम्प्रूवमेंट प्रपोजल्स बताए गए हैं, ठीक है। ये EIP अपग्रेड्स में से सबसे इंपॉर्टेंट EIP 1559 है, जो कि इथेरियम की गैस फीस को लेकर बात करती है कि इसमें प्रूफ ऑफ स्ट्रक्चर्स पे नहीं, ये एक तरह से गैस फीस को रिड्यूस करेगी, और कह रहे हैं कि 50% तक गैस फीस कम हो सकती है, बहुत ज़्यादा कम हो सकती है, ठीक। लेकिन मेन जो चीज़ है, लोग इंतजार कर रहे हैं, इथेरियम के जो बिलीवर्स हैं वो कह रहे हैं कि इथेरियम का प्रूफ ऑफ स्टेक यानी कि इथेरियम 2.0 अपग्रेड आएगा जब, तब मज़ा आएगी देखने में। और विटालिक बटरी ने रिसेंटली कहा था कि इथेरियम की 2.0 अपग्रेड जो है वो दिसंबर तक यानी कि 2021 के एंड में हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये एक बड़ी बात है। अच्छा, इंस्टीट्यूशनल मनी मूविंग टू कार्डानो एंड स्टेलर एज बिटकॉइन एंड इथेरियम टेक अ ब्रीथर। मतलब कहने का मतलब ये है कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं, यहाँ पर नोट किया गया, कुछ डेटा आया उसमें ये बता कर रहा है कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं इस मैसिव सेल ऑफ के बीचों बीच ये लोग फिर भी इथेरियम नहीं, बिटकॉइन नहीं, कोई और नहीं, बल्कि कार्डानो और स्टेलर ल्यूमेंस को इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब एक्यूमुलेट कर रहे हैं, बाय करे जा रहे हैं, ठीक है। ये दोनों ही बहुत ही प्रॉस्पेक्टस, कह सकते हैं आप, प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट्स हैं। आप जानते हो एडा जो है, एडा एक ऐसा कॉइन है जो अभी भी जितना सेल ऑफ हो रहा है उससे अनअफेक्टेड है, यानी कि आपको देखा होगा आपने, एडा सबसे कम गिर रहा है, ठीक। आप देखोगे एडा अगर बहुत ज़्यादा लोग गिरा भी रहे हैं मार्केट को, तो एडा के जितने भी होल्डर्स हैं वो इतने मजबूत हैं, यानी कि वो एडा पे इतना भरोसा करते हैं कि एडा को कोई बेचना ही नहीं चाहता है। इस वजह से आप देखोगे कि एडा बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरता है, लेकिन इतना नहीं गिरता है जितना बाकी कॉइन्स गिर जाते हैं, ठीक है, 30-40%। एडा एक टाइम के आसपास ही स्टेबल रहा है, आप अगर देखोगे 100 से 95 से 120 ऐसे के आसपास, ठीक है। तो कार्डानो का जो इनफ्लो है वो 1.7 मिलियन आया है, और XLM का आया है 1 मिलियन के और अकॉर्डिंग, ठीक, जो कि बड़ी बात है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई, ठीक। अच्छा, मैं आप लोगों को एक नेक्स्ट चीज़ ये बताने वाला था कि टेक्सा में एक ऐसा सुपर मार्केट चेन है, यानी कि वहाँ पर आपको क्या है कि आप अपना क्रिप्टो अगर आपके पास है, आप डायरेक्टली एक ऐसा ATM बनाया जाएगा जिसमें आप क्रिप्टो से तुरंत कैश में कन्वर्ट करके अपना ग्रोसरीज या फिर घर के सामान खरीद सकते हो। ये एक सुपर मार्केट बनाई जा रही है, कहाँ पे, ह्यूस्टन एरिया में, ठीक है। 29 HEB लोकेशंस में बनाई जाएगी। इस ATM में 30 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज आप स्वैप कर सकते हो, मनी ले सकते हो, ठीक है। उसके से आसानी से आप जो भी आपको ख़रीदारी करनी है वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक बड़ी चीज़ हो गई है, ठीक है। और कंपनी की ये 2000वीं ATM मशीन होगी, बट इसमें क्या खास होगा, इसमें ये क्रिप्टो को कैश में कन्वर्ट करने की सुविधा देने वाले हैं। कनाडा की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है हाइव ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़, और इसके बारे में मैंने आप लोगों को डेली क्रिप्टो हिंदी के बहुत ही शुरुआत के एपिसोड्स में बताया था कि एक कंपनी है हाइव टेक्नोलॉजीज़ जो ग्रीन माइनिंग को लेकर प्रमोट करती है बिटकॉइन की, और
वो रिसेंटली आने वाली बातें चल रही थी, लेकिन अब देखिए अपकमिंग वीक्स में यहाँ पर अप्रूवल मिल गया है नैस्डैक से, और नैस्डैक कैपिटल मार्केट एक्सचेंज ने इनको अप्रूव कर दिया है। यानी कहने का मतलब ये अब इसके शेयर पब्लिकली हो जाएंगे, और पब्लिक होना बहुत बड़ी बात है। देखिए रिसेंटली कौन कौन सी कंपनीज है क्रिप्टो स्पेस में, पहली तो हमारी हो गई कॉइनबेस प्रो हो गया, कॉइनबेस के शेयर्स हैं। अब हाइव भी आने वाली है, और हाइव करती क्या है बेसिकली, हाइव जो है क्रिप्टो के सिग्निफिकेंट एनर्जी कंजम्पशन को देखती है, और ये बिटकॉइन का इंश्योर करती है कि बिटकॉइन जो है रिन्यूएबल एनर्जी से बन रहा हो, ठीक है। तो उसकी माइनिंग करने में ये काम करती है। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो टेक्सास है, टेक्सास में बहुत सारे यूज़र्स हैं बिटकॉइन की माइनिंग को लेकर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीन एनर्जी मिलती है, ये चीज़ है। कनाडा की ये जो हाइव कंपनी है, हाइव ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज, ये ग्रीन बिटकॉइन माइनिंग को प्रमोट करती है, और इसकी लिस्टिंग अपकमिंग डेज में होने वाली है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी जो हमें ध्यान रखनी है। एक ये न्यूज़ आई है, मियामी के मेयर हैं, उन्होंने ऑफ़र किया है चाइना के माइनर्स को, कहा है कि भाई आप हमारी सिटी में आके माइन करें। ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए मैंने आप लोगों को बहुत पहले जब चाइनीज़ माइनर वाला इशू बताया, अब एक वीडियो बना के पर्टिकुलरली मैंने बताया, समझाया आपको क्या प्रॉब्लम आ रही क्या नहीं। उस वीडियो में आप जाके देखोगे अगर, तो उस वीडियो में मैंने आपको समझाया है कि जो चाइना के माइनर है वो निकलेंगे चाइना से, और निकलेंगे जब तो वो अपने प्रॉफिट्स लेंगे और मार्केट गिरेगी, ठीक है। लेकिन जब वो एक बार शिफ्ट हो गए चाइना से, तो बहुत बड़ी न्यूज़ है और बहुत गुड न्यूज़ है बिटकॉइन के लिए। क्यों? क्योंकि अब वो चाइना में नहीं रहेंगे, तो चाइना अब से कोई भी टांग नहीं अड़ा सकता क्रिप्टो के प्राइसेस और क्रिप्टो की मार्केट को मैनिपुलेट करने में। तो यही चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मेयर हैं फ्रांसिस सुआरेस, उन्होंने कहा है कि बिटकॉइन माइनिंग हब बनाना चाहते हैं वो कंट्री की चीप न्यूक्लियर एनर्जी से, ठीक है। उससे में कह रहे हैं कि वो दावत दे रहे हैं, एक तरह से कह रहे हैं कि भैया आइए हमारे टेक्सास में और वहाँ पर आके माइनिंग कर शुरू करिए अपनी, ठीक है। चाइना के माइनर्स को डायरेक्टली ऑफर किया इन्होंने, और ये एक बड़ी बात है क्योंकि यहाँ पर आएंगे भी यहाँ पर, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन है भी नहीं, और वो एक ग्रीन कंट्रीज़ ग्रीन सिटीज़ को ही देखेंगे माइनिंग के लिए, ठीक है। तो मे बी यहाँ पर एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर है, क्योंकि यहाँ पर मियामी के मेयर ने ऑफ़र कर दिया है अगर, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, वो लोग यहाँ पर आएंगे, उसके बाद माइनिंग ग्रीन हो जाएगी, और एलन मस्क भी फिर कुछ नहीं बोल पाएंगे, उनका भी मुंह बंद हो जाएगा और बाकियों का भी बंद हो जाएगा जो कहते हैं कि वो एनर्जी कंजप्शन है। एक्चुअल में एनर्जी कंजप्शन है, बट रिसेंटली कुछ इंप्रूवमेंट्स भी हुए हैं, उन्हें हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। स्पेनिश डिप्यूटीज फाइल प्रपोजल टू एक्सेलरेट द क्रिएशन ऑफ अ डिजिटल यूरो। ये आपको पता होगा कि चाइना जो है अपना सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बना रही CBDC, और उसको तो पूरी तरह से उन्होंने इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। पहले लॉटरी निकाल रहे थे, अब वो ATM मशीन सेटअप कर दी है 3000, जिससे आप आसानी से अपने डिजिटल यूरो को, अपने डिजिटल युआन को डायरेक्टली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, और कैश को डिजिटल युआन में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। वैसे ही स्पेन ने एक प्रपोजल फाइल किया है ताकि उस पर काम तेज़ी से हो पाए डिजिटल यूरो को लेकर। ये चाहते हैं कि इनका भी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होती है जो, वो इम्प्लीमेंट हो जाए, डिजिटल यूरो कहलाए वो, ठीक है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक। इस ग्रुप में एक ग्रुप बनाया गया जो स्टडी करेगा, और इसके हेड कौन होंगे, बैंक ऑफ स्पेन देख रहा है ये सब। और यहाँ पर जो मेन अथॉरिटीज़ हैं वो अभी स्टडी कर रही हैं कि क्या डिजिटल यूरो लाना सही होगा। तो मेन इनके मोटिव हैं कुछ, ठीक है। पहला ये है कि हम जो है न्यू फॉर्म्स ऑफ पेमेंट को पॉसिबल करेंगे, हमारे लोगों के लिए आसानी होगी। दूसरा ये है कि एक CBDC आने से, मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आने से, क्रिप्टो करेंसीज़ को ये सोचते हैं कि उसको धीमा कर देंगे उसकी ग्रोथ को, और लोग हमारी सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी लेंगे। अब मेनली ये लोग ये खुद अपने लिए सोचते हैं बेसिकली। अब अगली बात क्या बोली इन्होंने, कहा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर कह रहे हैं कि अभी तक जो हमारा नॉर्मल जो ट्रेडिशनल वे है फाइनेंस करने का, कैश कागज़ या फिर ऐसे चीज़ों पे जो हम बना रहे हैं कैश मनी को लेके, हम थोड़ा सा पिछड़ से गए हैं। अब हमें आगे आने का मौका मिलेगा डिजिटल यूरो के आने से। तो ये सब पूरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, स्पेन लाने की कोशिश कर रहा है। तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी, समझ में आएंगी। एक ये इंस्टीट्यूशनल मनी वाली कार्डानो को लेके इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सेलर माइकल सेलर ने जो बोला वो इंपॉर्टेंट है, और ये मियामी के मेयर वाली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट्स हैं हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि मियामी के मेयर आने से बिटकॉइन बढ़ेगा, इंस्टीट्यूशनल मनी वाले से बताता है कि कार्डानो बुलिश हो सकता है, और माइकल सेलर वाला बिटकॉइन को लेके। तो आई होप आपको ये आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और बताइएगा कि ऐसा कोई चैनल है जो आपको डेली रिसर्च करके अच्छी से अच्छी न्यूज़ लाने की कोशिश करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।